हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म दबाए वाला पे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और कोई भी पार्ट्स अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करके जरूर बताएं। ये समझ में नहीं आया उस पर छोटा सा वीडियो हम अलग से पर्टिकुलर बना देंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ा था वेग स्थिरांक, ठीक है। इससे पहले आर्हीय समीकरण, उससे पहले हमने पढ़ा था दर नियम, उसी में आपका आ गया था एक वेग स्थिरांक, ठीक है, जिसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। उसका जो इकाइयां हैं, ठीक है, किसकी? वेग स्थिरांक की जो इकाइयां हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जब अभिक्रिया की कोटि हमारी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और n होगी, ठीक है, तब उस समय किसी भी अभिक्रिया की जो इकाई होगी, ठीक है, के की जो इकाई होगी वो क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं किसी अभिक्रिया की, अगर आप दर लिखते हैं, रेट बराबर क्या होता है हमारा? के इंटू रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, या एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, इसी तरह से लिखते हैं। पर हमें क्या निकालना है? के निकालना है। क्या निकालना है? के बराबर क्या हो जाएगा हमारा? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ए और बी। इस तरह से हम क्या लिखते हैं? के, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। अगर हमने शुरू में देखा था, जब हमने दर नियम पढ़ा था या अभिक्रिया की दर पढ़ा था, वहां पर हमको ये पढ़ने को मिलता है। क्या होता है? जैसे हम शुरू में बात करते हैं, मान लो कोई हमारे पास ए है और इधर क्या है हमारे पास? पी है, प्रोडक्ट क्या है? ये पी प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें इनिशियल, ठीक है, यानी कि प्रारंभ में इसकी सांद्रता अगर हमने एक्स ए मान ली, कितनी मान ली? ए, उसमें इसकी सांद्रता कितनी होगी? 0 रही होगी। टी समय बाद इसकी सांद्रता ए माइनस एक्स हो गई घटकर। इसकी सांद्रता कितनी इसके कितनी मोल बन जाएंगे? एक्स मोल बन जाएंगे। जितने ए में से कम होंगे उतने ही आपके पी यानी कि प्रोडक्ट के मोल बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन है। टी टाइम पर क्या है कि जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता इतनी बच गई है और इसकी सांद्रता इतनी बन गई है, ठीक। अब यहां से देखो, जब हम इसके लिए दर नियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दर लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। क्या लिखते हैं? डी एक्स अपॉन डी टी। ये समानुपाती होता है किसके? आप टी समय बाद, ठीक है, क्या है? टी समय बाद जो हमारे अपकारक ए की सांद्रता है, ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं टी समय बाद, टी समय बाद ए की सांद्रता, यानी कि टी समय बाद आपकी ए की सांद्रता क्या है उसके समानुपात होता है। तो हम देखते हैं टी समय बाद हमें क्या मिली है? डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्या है? टी समय बाद हमारा है ए माइनस एक्स। क्या है? ए माइनस एक्स। इसको अगर हम हटाएं, डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा? के आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? ए माइनस एक्स। यहाँ पर जो हमारा के है, यही के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसी रेट कांस्टेंट की हमें क्या निकालनी है? इकाइयां निकालनी है, यूनिट इसकी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो याद रखना, रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा? समानुपातिक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक समानुपातिक स्थिरांक होता है रेट लॉ में। किसमें? रेट लॉ में। जब इनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तब आपको कहानी ये वाली समझ में आ जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ठीक। तो चलो अब शुरू करते हैं हम इसकी यूनिट लिखना, ठीक है। समझ आ गया ये क्या होता है हमारा? इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। आगे बातें आपको ये सब और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं जरा इधर, देखो अलग अलग जो हमारी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, अभिक्रियाओं की कोटि अलग अलग हो सकती है। हमने पढ़ा था n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 और n बराबर n भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रियाओं की भिन्न भिन्न कोटि के लिए, भिन्न भिन्न कोटि के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक है हमारा के।
की इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होती हैं, ये याद रखना। अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करेगी क्या, इसकी इकाइयां। कोटि अगर अलग है तो उसकी इकाई अलग होगी, कोटि अगर अलग है तो उसकी इकाई अलग होगी, ठीक है। सपोज दैट हम पढ़ते हैं कोटि, कोटि, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं एन। एक हमारा क्या होता है, हमने देखा था एन बराबर क्या होता है, 0 भी होता है, एन बराबर क्या होता है आपका 1 भी होता है, एन बराबर क्या होता है आपका 2 भी होता है, एन बराबर आपका 3 होता है, और एन बराबर आपका क्या होता है एन, ठीक है। यानी कि nth ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड, थर्ड, और आपकी nth ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारी कुछ रिएक्शंस है। लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। हमें 0 और फर्स्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, इकाई की बात कर रहे हैं, किसकी इकाई की, किसकी इकाई है हमारे पास के की, यानी कि वेग स्थिरांक, जिसे हम दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम यूनिट निकालेंगे, किस तरह से लिखते हैं हम दर को, देखो रेट इक्वल टू क्या होता है हमारा के, और यहाँ पर जैसे कोई रिएक्शन ले लो, ठीक है, ए एक रिएक्शन के माध्यम से जानते हैं, सपोज दैट साधारण अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखी मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये बना रहा है हमारा प्रोडक्ट, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए अगर आप रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा के ए की पावर एक्स कर देंगे, और इधर बी की पावर क्या कर देंगे भाई, बाई कर देंगे, एक्स और बाई। ये हमारा क्या है, कैसा है, प्रायोगिक, कैसा, प्रायोगिक दर नियम है, ठीक है, कैसी है, प्रायोगिक दर है। तो हमें यहां से मिल गया, हमें क्या निकालना है, के निकालना है, क्या के। अगर हम के को निकालेंगे तो के बराबर हम देखते हैं क्या हो जाता है, आर यानी कि रेट अपॉन ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर बाई, क्या है, ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। और यही जो पावर होती है, ठीक है, यानी कि x प्लस बाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अभिक्रिया की कोटि, जिसको हम n कहते हैं। ये है क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन है, बी की कॉन्सेंट्रेशन और ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्या करा, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन की जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, घाते हैं, उनको हमने जोड़ दिया, जो कि हमारे किसके हैं, n, यानी कि कोटि के बराबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसी नॉर्मल एक अभिक्रिया के लिए निकाल के देखें, रेट क्या होता है, तो रेट बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था, चूंकि आर बराबर, ठीक है, वेग नियम में हमने पढ़ा था डी एक्स अपॉन डी टी, चाहे यहाँ पर x लिख लो चाहे यहाँ पर c लिख लो, डेल्टा c अपॉन डेल्टा टी, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर डी सी लिख देता हूं क्या था हमारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये बात तो आपने पढ़ी होगी पहले ही, जहां हमारा सी क्या होता है, सी क्या है, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्या है ये, सांद्रता में परिवर्तन। और टी क्या है, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, लगा समय, ठीक। तो ये क्या हमारा सांद्रता और ये क्या हमारा समय। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, आर मिल जाता है। तो जरा देखते हैं के इक्वल टू क्या हो जाता है, आर का मान कितना आ गया हमारे पास, सांद्रता, क्या लिखूंगा मैं, सांद्रता बट्टे समय, सांद्रता बट्टे समय, ठीक, सांद्रता बट्टे समय आ गया। बचा क्या हमारे पास, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारी सांद्रता ही तो है। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर बाई, ये क्या है, इसकी पावर जो थी वो हमारे कितनी है, एन के बराबर है। तो ये मान लूंगा ये बराबर है सांद्रता की घात एन, इसकी सांद्रता की घात एन के बराबर। ये भी सांद्रता ही है हमारी, क्या है, सांद्रता। तो इसको उठाकर सांद्रता यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आता है हमारा, के बराबर सांद्रता बट्टे समय, और बट्टे में क्या आ जाएगा, ठीक है,
ये सांद्रता की घात क्या हो जाएगी n, सांद्रता की घात n क्या हो जाएगी, सांद्रता की घात n। यहाँ पर एक मान लो ये आपका नीचे आ जाता है, ये चौथी संख्या आपके ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है, ऐसा कहते हैं मैथ वाले। बनेगा क्या, अब यहाँ से देखो बनेगा हमारे पास सांद्रता है ऊपर, तो सांद्रता लिखेंगे सर, इंटू 1 पहुंच जाएगा ऊपर तो 1 लिखेंगे, नीचे क्या है देखो समय और सांद्रता, तो यहाँ लिखेंगे समय गुणा सांद्रता की घात कितनी है n, सांद्रता की घात कितनी है n, ये बन जाएगा हमारा k बराबर, क्या बन जाएगा k बराबर। हमारी कहानी यहाँ तक पहुंच जाती है। अब देखो इसमें मजे वाली बात क्या है, मजे वाली बात है कि हम जानते हैं चूंकि ये जो हमारी सांद्रता है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ अगर हम सांद्रता और समय, क्या सांद्रता और समय की जो इकाइयां हैं वो ऐसा ही मात्रक, इनका ऐसा ही मात्रक ले लें, क्या करें, इन दोनों का हम अगर ऐसा ही मात्रक ले लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां लिखेंगे सांद्रता की SI इकाई क्या होती है, SI इकाई इसकी मोल लीटर इनवर्स, क्या है, मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, तथा समय की SI इकाई, समय की SI इकाई क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड, तो इंग्लिश में लिख लो SEC, ठीक, सेकंड लेने पर। अब आपको क्या करना है, जहां सांद्रता है वहां क्या लिखना है, मोल लीटर इनवर्स, जहां समय है वहां क्या लिखना है, सेकंड, ठीक, तो ले आओ इसको उठा के इधर, तो हम पाते हैं कि k बराबर हमने क्या पाया, हमने ये पाया था जहां हमारा ये लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम यही लिखेंगे मोल इंटू लीटर इनवर्स, इसकी जगह पे आ गया। नीचे देखो हमारा क्या है, समय को इन्होंने कह दिया हम सेकंड में लिखेंगे भाई, किसमें, सेकंड में, फिर सांद्रता है और इस सांद्रता को बताया गया, क्या बताया गया, इस सांद्रता को बताया गया मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी है, n है, कितनी है, n पावर है। अभी जो हमारी n पावर है ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये भी हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, आएगा क्या, मजे वाली बात यह है कि k बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये हमारा एक बार लिखा है तो 1, ये ऊपर जाएगा n तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n, ये सेकंड ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो सेकंड और ये हमारा इनवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगी सर इसकी यूनिट, क्या बन जाएगा, ये इसका यूनिट बन जाएगा, एक सामान्य यूनिट बन जाएगा। अब इसके सहारे हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकाल लेंगे और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन आप इस फार्मूले के सहारे निकाल सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये लिख जाएगा सर हिंदी में, ये लिख जाएगा हमारा हिंदी में। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन की भी हम क्या निकाल लेंगे, इकाई निकाल लेंगे, ठीक है, किसकी, k की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। अब आपके सामने कुछ दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, ठीक है, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करते हैं तो वहां n बराबर क्या होता है हमारा 0, क्या होगा, n बराबर हमें 0 लिखना है। तो कोई भी रिएक्शन ले लो, सपोज दैट अभिक्रिया, एक अभिक्रिया ले लो और ऐसी अभिक्रिया लिखनी है जो हमारी कौन सी हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, किसकी हो, शून्य कोटि की। तो मैं फिर यही लिखूंगा M1A प्लस M2B इक्वल टू आप P बना दो, प्रोडक्ट बना दो, कोई बात नहीं दिक्कत वाली। इसके लिए एक प्रायोगिक रेट लॉ लिखते हैं, क्या करते हैं, प्रायोगिक रेट लॉ। प्रायोगिक रेट लॉ हमें बताता है कि क्या लिखेंगे हम, प्रायोगिक दर, कौन सी है, ये प्रायोगिक दर है। प्रायोगिक दर हमें ये बताती है कि जो a की पावर है
वो 0 इंटू जो b की पावर है वो भी क्या हो जाएगी 0। क्या है 0। हमें कौन सा लिखना है, n बराबर 0 लाना है। तो n बराबर 0 तभी आएगा, रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर है वो योग करने पर कितनी हो 0, अर्थात यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या आ गया n बराबर 0। अब n बराबर 0 आ गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर और निकालते हैं इसका क्या यूनिट, ठीक है, किसकी, कांस्टेंट की, ठीक है, इसकी हमको यूनिट निकालनी है। अब फिर से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो k बराबर हम पाते हैं क्या, r अपॉन a की पावर 0 और b की पावर ऑल्सो 0। ये हमको मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल गया है। और ये क्या है, हमारी सांद्रता। तो यहाँ पर इस बात को हमेशा ऐसे लिख लिया करना, a की पावर 0 और b की पावर भी 0 जब हो तो ये क्या है, सांद्रता। किसके बराबर है, सांद्रता की घात कितनी है, यहाँ पर हमारी n, ठीक है, सॉरी n बराबर कितना है 0। तो इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 0। सांद्रता की घात कितनी है 0, ठीक है, याद रहेगा ना, सांद्रता की घात 0। ये भी सांद्रता है ना रिएक्टेंट्स की, ये भी सांद्रता के बराबर। तो सांद्रता की घात हमने कितनी लिख दी यहाँ पर 0। इस बात को आपको याद रखना है। अब चलिए r तो आप पता है ना, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। तो r की जगह पे हम क्या लिखते हैं, k बराबर, r की जगह पे हम लिखते हैं सांद्रता बट्टे समय, सांद्रता बट्टे समय। और इधर लिखते हैं इसकी सांद्रता की पावर कितनी है 0, सांद्रता की पावर 0। सर यहाँ 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1 हम ऐसे कर लेते हैं, मैथ वाले हमें बताते हैं सर ऐसे कर लिया करो, अगर ऐसा रिलेशन आए, ये वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है और ये वाला पड़ोस पड़ोस में आ जाता है। पड़ोस पड़ोस वालों की मल्टीप्लाई, दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई। पर याद रखना है जो पड़ोस वाला होता है आता नीचे ही, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है। बनता क्या है ऐसा करने पर, ऐसा करने पर बताते हैं, ये बन जाता है सांद्रता, सांद्रता गुणा 1। जब ऊपर 1 गया है, ऊपर 1 गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समय नीचे आ गया तो समय को ले आओ नीचे, समय फिर गुणा क्या है सांद्रता, और इस बार सांद्रता की जो पावर है वो कितनी है 0 है। कितनी है 0 है, ठीक। अब देखो होता क्या, हम इन दोनों को जब ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा क्या, तो बन जाएगा हमारे पास k बराबर सांद्रता, या यहीं पर क्या काम करो, ये जो सांद्रता है इसकी जो SI इकाई है उसको रख दो, ठीक है। सांद्रता की SI इकाई क्या बताया था, हमको बताया था सांद्रता की जो SI इकाई होती है वो क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या लिखते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स। इनमें से एक रख दो सांद्रता की जगह पे, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो मैं लिखूंगा मोल लीटर इनवर्स, क्या लिखूंगा, मोल, ओहो गलत हो गया, मोल इंटू लीटर इनवर्स। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, कतई नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा और नीचे खसका कर लिखूंगा, के बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा, इसका मात्रक आ गया मोल इंटू लीटर इनवर्स। 1 गुणा में है, इसको जैसे दे रखा है इनकी यूनिट ऐसे लिख लो अभी, सेकंड क्या है, समय का सेकंड हो गया, इंटू इसकी सांद्रता भी यही हो जाएगी, क्या, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी है 0 है, इधर कितनी है 0 है। अब इनको जरा ऊपर लेके चलते हैं, कहाँ, इनको जरा ऊपर लेके चलते हैं तो हम पाते हैं कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको k बराबर, ये मोल लीटर इनवर्स तो हमारे पास लिखा हुआ ही है, मोल लीटर इनवर्स, ये कितने टाइम है 1 टाइम। तो 1 माइनस 0 अगर हम कर देंगे और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड भी हमारा कैसा हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है, सेकंड भी हमारा कैसा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस 0, 1 में से जरा 0 को घटाओ तो 1 ही बचेगा, क्या, 1 में से जब आप 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, अर्थात ये जैसी यूनिट दे रखी है वैसे ही बचेगी। यानी कि यहाँ से जब आप 1 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये तो बचेगा मोल इंटू लीटर इनवर्स, और इस पे क्या बचेगा 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ से 0 घटा रहे हैं, 1 में से 0 जाने पर, ठीक है, 1 में से 0 जाने पर 1 ही बचेगा जो है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा,
इस एक का मल्टीप्लाई इस वाले एक का मल्टीप्लाई मोल में करो तो क्या आएगा हमारे पास मोल, और इस एक का मल्टीप्लाई माइनस में 1 करो तो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। और सेकंड तो बाहर है ही, ठीक है, सेकंड को नहीं भगाना है भाई, सेकंड इनवर्स तो हमारा बाहर है ही है, इनटू सेकंड इनवर्स, कुछ इस तरह से ये बन जाएगी हमारी, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा हमारा के का मात्रा। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, ये हमारा आ जाएगा किसके लिए n बराबर 0। जब n बराबर 0 होगा उस केस में उस रिएक्शन का जो k होगा यानी कि कांस्टेंट होगा उसकी जो इकाई है वो ये आ जाएगी, ठीक है, कब जब n बराबर 0 होगा। अच्छा दूसरा केस लिखते हैं, दूसरा केस क्या होगा हमारा सेकंड केस, ये कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। सेकंड केस में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि बोले तो n बराबर 1 कर देना सर, क्या n बराबर 1 के लिए किसका k का मात्र। अच्छा रखो n बराबर 1, क्या करो n बराबर 1 रखो, कोई भी रिएक्शन ले लो, एग्जाम्पल सेम, फिर वही रिएक्शन ले ली मैंने, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B इक्वल टू क्या बनेगा हमारा PDT, बोले तो प्रोडक्ट। चलिए बन गया सब प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हमें प्रायोगिक रेट वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रायोगिक दर। अच्छा प्रायोगिक दर बोले तो R बराबर के, अब हमें क्या करना है n बराबर 1 लाना है, कितना लाना है n बराबर 1। ये n बराबर 1 कब आएगा, क्या हम दोनों पे अगर दोनों की जो घात है, ठीक है, a की जो घात है अगर मैं इसको 1 कर दूं और b की जो घात है अगर मैं इसको भी 1 कर दूं तो n बराबर 2 हो जाएगा। सर ऐसा नहीं करना, क्या करना है किसी एक की घात आप 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए किसी एक की घात आप 0 कर दीजिए। ऐसा ना करें तो और क्या कर दें, और ये कर सकते हैं कि जो दोनों हैं, ठीक है, क्या जो हमारा a है a की कॉन्सेंट्रेशन भी आप हाफ कर दो और b की कॉन्सेंट्रेशन भी आप हाफ कर दो, तब भी क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a की कॉन्सेंट्रेशन हाफ और b की कॉन्सेंट्रेशन हाफ, दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए n बराबर 1, क्या n बराबर 1, तो ये हमारा n बराबर 1 अर्थात ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें क्या निकालना है k का मान निकालना, तो इधर ले आओ k इक्वल टू r अपॉन a की पावर 1 इंटू b की पावर 0। अब यहाँ पर हमने देखा भी जो सांद्रता है, क्या है, जो सांद्रता की घात है वो कितनी है, n बराबर कितना है हमारा 1, ठीक है, तो सांद्रता की घात 1 हो गई। और ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा a की घात 1 इंटू b की घात 0 के। तो जहां हमें ये लिखा मिल जाए a की घात 1 और b की घात 0, वहां पर क्या लिखना है सांद्रता की घात 1, कितनी सांद्रता की घात 1 लिखना है। अब देखो r बराबर तो हम जानते ही हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, सबसे पहले वाले में हमने पढ़ा था r बराबर क्या होता है, r बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C क्या होता है सांद्रता और T क्या होता है समय, क्या होता है सांद्रता और समय। तो r की जगह पे हम यही तो लिखते हैं, r बराबर क्या लिखते हैं सा से सांद्रता और सा से समय बट्टे ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये सांद्रता की घात 1 के बराबर है। तो सांद्रता की घात कितनी कर देंगे, सांद्रता की घात कर देंगे 1, क्या कर देंगे 1। और ऐसा कहते हैं यहाँ 1 मान लिया करो, ठीक है, यहाँ 1 मानने के बाद इस 1 को बहुत दूर पहुंचा दिया करो और इस समय को नीचे उतार दिया करो। सांद्रता ऊपर सांद्रता का सांद्रता रहेगा, नीचे से पहुंचा 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर क्या है समय नीचे आ जाएगा, तो सा से समय नीचे आ गया इंटू सांद्रता की घात 1 बची हमारे पास, सांद्रता की घात कितनी है 1 बच गई, इतना आ गया। इनकी सबकी ऐसा यूनिट रख लो, सांद्रता की ऐसा यूनिट क्या होती है मोल लीटर इनवर्स, समय की क्या होती है सेकंड, इसकी भी क्या होगी मोल लीटर इनवर्स। रखने पर देखते हैं हम क्या पाते हैं। देखो जब हम इनकी सांद्रता की घातों को रखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि K बराबर सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा हमारा मोल
चलो इस वाले से लिखिएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स अपॉन समय का क्या आ जाएगा हमारा सेकंड इंटू ये पावर क्या है मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी है 1। लीटर इनवर्स की पावर कितनी है 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इसकी घात कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो चलो सर माइनस का कर दो, क्या बचेगा हमारे पास मोल इंटू लीटर इनवर्स। कितनी बार है, एक बार, तो इस पे एक घात चढ़ा देंगे। यहाँ से जब एक घात माइनस की पहुंचेगी तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे 1 इंटू सेकेंड की पावर कितनी रहेगी इनवर्स। क्या रहेगा, सेकंड हमारा क्या रहेगा इनवर्स। ठीक, अब जब सेकंड इनवर्स हो गया, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो घाते हैं क्या हैं, यहाँ पर जो घाते हैं वो हम देख रहे हैं 1 माइनस 1 लिखा है। कितना लिखा है 1 माइनस 1, यानी कि एक में से जब एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 0 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। किसी की पावर जब 0 हो जाती है तो समझ लो वो कितना हो गया आपका 1 हो गया। कितना हो गया 1, यानी कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा और बचेगा क्या केवल सेकंड इनवर्स। केवल हमारे पास सेकंड इनवर्स बचेगा और यही क्या हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्या है इकाई। किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। n बराबर जब 1 होगा तो आपका जो यूनिट है, ठीक है, वेग स्थिरांक की जो यूनिट है, ठीक है, वो कितनी आएगी हमारी सेकेंड इनवर्स। क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। फिर हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास थर्ड है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जब n बराबर 2 होगा उसके लिए वेग स्थिरांक यानी कि k का मात्रक क्या होगा वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सामान्य अभिक्रिया ले लो, सामान्य अभिक्रिया। फिर से वही लिख दूंगा मैं M1A प्लस M2B। ये बनाता हमारा क्या प्रोडक्ट, क्या बना लेता है प्रोडक्ट बना लेता है। हमें क्या लिखना है, देखो n बराबर 2। n बराबर 2 कब होगा, जब r जो है कौन सी वाली r होगी, ये प्रयोगिक, ठीक है, कौन सा प्रयोगिक दर किसके बराबर होता है k इंटू ए की घात क्या हो जाएगी हमारी और बी की घात क्या हो जाएगी। हमें कितना लाना है n बराबर 2, यानी कि हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक आप यहाँ कर सकते हैं और एक आप यहाँ कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा n बराबर 2। यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा r है इंटू के, ए की पावर आप 0 कर दो और बी की पावर आप कितना कर दो 2, तब भी n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ आप क्या कर सकते हैं r बराबर के, ए की पावर आप 2 कर दो इंटू बी की पावर आप 0 कर दो, तब भी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो इतने तरह से इसके लिए रेट लिखी जा सकती है। किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन आप क्या कर दो 2 कर दो, किसी एक की 0, या दोनों की एक कर दो, या एक की हाफ कर दो, एक की 1/2 मतलब 1 से 1/2 कर दो, 1.5 कर दो, ठीक है, तब भी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए 1, यानी कि सॉरी 2। n बराबर कितना होना चाहिए, n बराबर हमें होना चाहिए 2, तब हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए अगर हमको क्या निकालना है k का मान, तो k का मान निकालेंगे तो k बराबर हम लिखते हैं r बट्टे a की घात, चाहे a की घात a और b की घात क्या लिख दो 1, ठीक, तब भी हमारा कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, अब देखो ये जो r है, r बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ऐसे लिख लिया करो नोट करके, r बराबर सांद्रता बट्टे समय, सांद्रता बट्टे समय, हर बार आपको ये याद रखना है। तो जो हमारा a की पावर 1 है और b की पावर कितनी है 1 है, ये क्या हो जाएगी सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, घातों को जोड़ देते हैं, कितनी है 2। यहाँ से हमें ये देखने को मिल जाता है। इनको उठाइए, इसमें पुट कीजिए इनको, के बराबर हम पाते हैं क्या मिल जाता है, देखो r बराबर क्या है सांद्रता बट्टे समय, क्या लिखेंगे सांद्रता बट्टे समय, सभी में आपको यही करना है। और इसके बराबर क्या है सांद्रता का स्क्वायर, क्या है सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर,
अब यहाँ पर मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, और इस 1 को ऐसा कहते हैं भाई इस 1 को पहुंचा दो सबसे ऊपर, इसको पहुंचा दो नीचे। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी सांद्रता में, बचेगा क्या, देखो सांद्रता की गुणा करनी है किससे, 1 जो ऊपर पहुंचा है। समय नीचे आ जाएगा तो समय को नीचे बुला लो, समय किससे मल्टीप्लाई करनी है, सांद्रता के स्क्वायर से, सांद्रता के स्क्वायर से। और हम जानते हैं कि जो सांद्रता की इकाई होती है, ठीक है, सांद्रता की ऐसा ही इकाई होती है, वो क्या होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है हमारा, मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। इसको उठाओ और इसमें सभी के मान रखो तो हम पाते हैं के बराबर, ऊपर जो सांद्रता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स, इधर आ जाओ, मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्या लिखेंगे, मोल इंटू लीटर इनवर्स। ऊपर और कुछ नहीं है, समय को लिखो, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या लिखेंगे, सेकंड, इंटू सांद्रता जो ये दे रखी है हमारी, ये भी क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 2, क्या लिखेंगे, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 2। ये जब ऊपर जाएगा क्या होगा, अब क्या होगा हमारे पास, इसको ऊपर पहुंचा दो, सभी ऊपर पहुंचा दो, मोल इंटू लीटर इनवर्स लिखा हुआ है हमारे पास, कितने बार है, एक बार, कितनी घातें ऊपर जा रही है, 2 माइनस की हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, माइनस की 2 हो जाएंगी। तो ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड का क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स, क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स। अब क्या करिए, देखो जब 1 में से आपका माइनस का 2 जाएगा, क्या जाएगा, 1 में से जब आपका माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ बचने वाली चीज क्या बचेगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंटू क्या बचेगा, माइनस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और सेकंड इनवर्स तो आपका जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। इस माइनस के इनवर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, माइनस का इनवर्स है, इसकी मल्टीप्लाई जब मोल में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, के बराबर मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। माइनस माइनस, लीटर भी माइनस का है और हमारा मल्टीप्लाई वाला भी माइनस का है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर हमारा प्लस का हो जाएगा, इंटू सेकेंड हमारा जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थिरांक की इकाई। हिंदी में क्या लिखेंगे सर, हिंदी में लिखेंगे मोल गुणा मोल इनवर्स गुणा लीटर गुणा सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगी सर हिंदी में, ये होगी हमारी सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, किसकी, द्वितीय कोटि के लिए। अब बात करेंगे हम तृतीय कोटि और nth ऑर्डर के लिए। अब है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान निकालना है, ठीक है, व्यंजक निकालना है, के का मात्रक निकालना है आपको, ठीक है, के कैसे निकालेंगे, तृतीय कोटि के लिए मान लो कोई एक सामान्य अभिक्रिया है आपके पास, सामान्य अभिक्रिया, फिर से हम लिखेंगे भाई स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, इधर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके लिए आपको दिया होगा प्रायोगिक दर नियम, ठीक है, क्या दिया होगा, प्रायोगिक दर आपको दे रखी होगी, क्या होगा, प्रायोगिक दर, ये आपको दे रखी होगी, ठीक है। जब भी कोटि की बात करेगा तो रेट लॉ आपको दे रखा होगा, ठीक है, या रेट उसकी दे रखी होगी, वो भी कौन सी वाली, एक्सपेरिमेंटल वाली। इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे R इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, K इंटू ए की पावर और बी की पावर, कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। या आप कर दीजिए यहाँ पर भी 1/2 कर, 1 से 1/2, यहाँ पर भी 1 से 1/2, मतलब 1.5 कर देंगे तब भी 3 हो जाएगा। या आप यहाँ कर दो 2 और यहाँ कर दो आप 1, ठीक है, तब भी आपका n बराबर कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, n बराबर 3। और आप 1 से 1/2, 1 से 1/2 मतलब 1.5 इसका कर दो, 1.5 इसका कर दो, तब भी 3 हो जाएगा। 3 यहाँ कर दो और आप 0 यहाँ कर दो तब भी 3 हो जाएगा, 0 यहाँ कर दो, 3 यहाँ कर दो तब भी आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब हमें n यानी कि जो कोटि होगी वो 3 होगी अभिक्रिया की, उस अभिक्रिया के लिए हमें k का मात्रक निकालना है। तो चलो किस तरह से निकालते हैं, k बराबर क्या हो जाता है हमारा, r अपॉन a की घात 2 इंटू बी की घात कितनी है, 1। चल, और हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, सांद्रता,
और बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये होता है हमारा आर बराबर। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ए की पावर कितनी है 2 और इधर बी की पावर कितनी है 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सांद्रता की घात, किसकी, सांद्रता की घात 3 के बराबर हो जाएगा, किसकी, सांद्रता की घात 3 के बराबर हो जाएगा। अब आप के को यहां से रख लो, इसकी वैल्यू आर की रख दो, क्या है आर की वैल्यू, सांद्रता बट्टे समय बटे ये क्या है हमारा, सांद्रता की घात 3, सांद्रता की घात कितनी आ जाएगी 3। ऐसा अगर आ जाता तो यहाँ 1 मान लेते हैं, और जो 1 होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, ये जो हमारा 1 यहाँ पर लिखा है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और ये नीचे वाली चीज नीचे आ जाती है। क्या बनेगा यहाँ से, के बराबर समय, सांद्रता का सांद्रता ही रहेगा ऊपर, गुणा 1 ऊपर पहुंच गया है और समय नीचे आ गया, क्या, समय आपका नीचे आ गया, गुणा इधर पे सांद्रता की घात कितनी है 3, कितनी है 3 सांद्रता की घात है। अब सांद्रता बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि सांद्रता की ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। और समय का क्या होता है, समय का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। इनको उठाइए और इसकी जगह पे रखिए, क्या मिलेगा हमें, देखो के बराबर इस वाली सांद्रता की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक। और नीचे आ जाओ, नीचे समय का क्या हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा, इंटू इधर क्या हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3, ये 3 पावर ऊपर जाएंगी, ठीक है, क्या होगा 3 घातें जब हमारे ऊपर जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स हमारे पास पहले से है, और कितनी घातें 3 जाएंगी, कितनी घातें पहुंचेंगी ऊपर 3, इंटू जो सेकंड है वो कैसा हो जाएगा इनवर्स का हो जाएगा। अब यार देखो 1 माइनस 3 कितना है 1 माइनस 3 है, तो कितना बचेगा यहाँ माइनस का 2 बचेगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, और इधर पे क्या हमारा सेकंड इनवर्स है, इस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल कैसा हो जाएगा 2 इनवर्स का आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मोल 2 इनवर्स, और ये लीटर, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी लीटर 2 इंटू सेकंड इनवर्स, ये आपका आ जाएगा के का मात्रक, किसका, के का मात्रक, कौन से के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। ये भी लिखेंगे इसको मोल इनवर्स इंटू लीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा के का मात्रक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा के का मात्रक, कब, जब n बराबर कितना रखा हो 3, ठीक है, n बराबर कितना हो 3 हो तो मात्रक ये आ जाएगा। और एक होता है आपका nth ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी है n है। अब है हमारे पास लास्ट, ठीक है, जो कि है nth कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, जब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी n, उस समय उस अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होगा, ठीक है, जिसे हम दर स्थिरांक या दर नियतांक कहते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। तो फिर से आपको एक सामान्य सी अभिक्रिया ले लो, सामान्य सी अभिक्रिया, जैसे लिखूं मैं a प्लस स्मॉल v कैपिटल V, और इधर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखेंगे, कौन सा वाला रेट लॉ लिखेंगे इसके लिए, एक मिनट, चल, इसके लिए अगर आप प्रायोगिक रेट लॉ लिखेंगे, यानी कि R बराबर इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा K A की पावर X इंटू B की पावर क्या हो जाएगी y। यही जो पावर है अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कभी ये 2 आ जाती है, कभी 0 आ जाती है, कभी 1 आ जाती है, वही क्या होता है कोटि। लेकिन इस बार क्या आएगा, इस बार इनको ऐड करने पर, यानी कि x प्लस y जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास n,
तो इसकी जो कोटि होगी n वो क्या हो जाएगा हमारा n के बराबर हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी n, और ये nth ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इनकी जो कोटि है क्रिया की जो कोटि है इसकी वो कितनी आएगी n आनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा nth ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसके लिए k का मात्रक निकालना है, तो k बराबर हम जानते हैं r अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर क्या है y, ये सांद्रता है। और r का मान हम जानते हैं, r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है आपका सांद्रता बट्टे समय, और ये भी सांद्रता है हमारी, ये जो हमारा a की पावर x लिखा है और b की पावर y लिखा है, इसकी जो सांद्रता है और उस सांद्रता की जो घात है वो कितनी है, n है, क्या है, n है। अब इनको ले आओ इधर और यहाँ पर रखो k बराबर r बराबर क्या है, सांद्रता बट्टे समय, तो सांद्रता बट्टे समय ऐसे लिख दो। अपॉन में क्या है, ये है हमारा, इसको लिख दो, और ये किसके बराबर है, ये है सांद्रता की घात n के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे सांद्रता की घात n, और ऐसा करने पर एक यहाँ लिख लेते हैं, ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, गणित वाले कहते हैं। सांद्रता की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम यहाँ, सांद्रता गुणा 1 अपॉन ये समय नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, समय आ जाएगा, गुणा सांद्रता की पावर n आपको पहले से दे रखी है, सांद्रता की पावर क्या है n, समझ आया। r बराबर हमारा क्या होता है, सांद्रता बट्टे समय, ठीक, और जो सांद्रता दे रखी है इसकी घात हमने देखा कितनी है n, क्या है, इसकी सांद्रता की घात कितनी है n, इस सांद्रता को उठाकर हम इसकी जगह पर रख देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ जब रिलेशन ऐसा बन जाता है तो यहाँ एक मान के मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई और पास पास वालों की, दूर वाला जो नीचे वाला होता है ऊपर पहुंचता है, इधर नीचे वाला इधर यहाँ नीचे वाला नीचे आ जाता है, ऐसा करने पर हमको कुछ इस तरह से मिल जाता है। अब क्या करते हैं, सांद्रता की जो हमारी एसआई यूनिट होती है जिसे मोल पर लीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, सांद्रता की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये ले आओ। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इनको रख दो, तो यह रखने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, इधर मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ हो गया। यहाँ देखो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो यहाँ रखेंगे हम सेकंड इंटू सांद्रता फिर है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स। पावर कितनी है इसकी, n, क्या है, n पावर है। जब ये n पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जब ये पावर n आपकी ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा मोल इंटू लीटर इनवर्स, पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस n इंटू ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड भी कैसा हो जाएगा, सेकंड भी हमारा कैसा हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, इंटू सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए, किसके लिए, nth ऑर्डर के लिए अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा हमारा आ गया, देखो हिंदी में लिखते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। किसके लिए, जब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो, n हो, क्या हो, अभिक्रिया की जब कोटि आपकी n हो तो आपको कुछ इस तरह से k का मात्रक मिल जाता है। इसी k के मात्रक की सहायता से, इस पे चाहे आप स्टार बना लेना, चाहे आप इसी को याद रख लेना, इसी वाले k की मात्रक की सहायता से आप जीरो ऑर्डर के लिए k का मात्रक निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का मात्रक निकाल लेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए k का मात्रक निकाल लेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए k का मात्रक निकाल लेंगे, इसी वाले की सहायता से। इसलिए क्या करना है, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए, कैसे, स्टार, क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन इक्वेशन है, इसी से सबका मान निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो n बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये सब 0 हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी हमने देखा था ये 0 हो जाता है, क्या बचता है, केवल सेकंड इनवर्स बचता है। अगर n का मान आपका 2 आ रहा है यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ रखते हैं 2, क्या रखते हैं 2, तो 1 माइनस 2 कितना बचता है, माइनस का 2 बचता है, ये 1 माइनस 2 कितना बचेगा, माइनस का 2, इससे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मोल क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये जो हमारा लीटर है ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 2,
और इधर सेकंड इनवर्स ऐसा ही रहेगा। तो हमने सेकंड ऑर्डर में ये देखा था। थर्ड ऑर्डर में क्या देखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, इससे सेकंड ऑर्डर में 1 माइनस 2 यानी कि 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का रहेगा और सेकंड इनवर्स आपका ऐसा ही रहेगा। जब आप यहाँ पर रखेंगे 3 तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, सेकंड आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर की अपक्रिया के लिए उसके का मात्रक हम ज्ञात कर पाते हैं इस वाले फार्मूले की सहायता से। यही फार्मूला आपको याद रखना है। उदाहरण दे रखा है, कह रहा है निम्न अपक्रियाओं के दर नियम की सहायता से अपक्रियाओं की कोटि तथा विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको दर नियम दे रखे होंगे, क्योंकि दर नियम आप अपने आप से देख के नहीं लिख पाएंगे। ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था जब रेट लॉ पढ़ा था उसमें। तो दर नियम ये कैसे होते हैं, प्रायोगिक वैल्यू होती है, इसलिए इनका प्रयोग करके ही आपको दिया जाता है कि ये अपक्रिया है और इस अपक्रिया का जो रेट लॉ है एक्सपेरिमेंटल वाला वो ये है। अब आप एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को देखकर क्या करते हैं, कोटि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, कोटि। तो कोटि निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कि उस अपक्रिया का एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ यानी कि रेट लिखी हो, क्या लिखा हो, उस अपक्रिया की दर अगर लिखी है तो आप कोटि को देख के निकाल लेंगे। कह रहा है देखो कोटि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, कोटि। तो ये अपक्रिया है, ठीक है, 3NO क्या बना रहा है, NO2 बना रहा है। क्या बना रहा है, NO2। इधर बनना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कौन, रेट, ठीक है। क्या बनना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये गैसीय है और गैसीय की कहानी अभी मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिखेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लें फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर लिखेंगे हम कोटि, यहां पर लिखेंगे विलयन में अपक्रिया, यानी कि जो अपक्रिया हो रही होगी वो आपकी कैसी होगी, लिक्विड टाइप होगी। यहां पर लिखेंगे हम गैसीय, क्या लिखेंगे, गैसीय अपक्रिया, गैसीय अपक्रिया। अगर कोटि की बात करें, शून्य कोटि की अपक्रिया अगर आपकी हो, यानी कि n बराबर अगर आपको कितना दे रखा हो, 0, उस केस में आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या निकालना है आपको, जब विलयन में अपक्रिया हो रही है तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, कोटि। क्या निकालना है, इसकी भी कोटि आपको फाइंड करनी है, सॉरी मात्रक की बात कर रहे हैं ना, विमा। क्या हो जाएगी इसकी विमा, यानी कि मात्रक, और यहां पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चलो n बराबर अगर 0 है, अभी हमने जो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा था हमारे पास आया था, k बराबर क्या आया था, मोल इंटू लीटर इनवर्स की पावर कितनी थी हमारी, 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, क्या था, सेकेंड इनवर्स। यही वाला आपको फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबके लिए हम क्या करेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। अगर आपका n बराबर 0 है, इसमें अगर हम क्या करेंगे, n बराबर 0 यहाँ पर रख देंगे। क्या करेंगे, अगर आप यहाँ n बराबर 0 रखिए जरा, कितना बचेगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही बचेगा। कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 1। क्या बचा, 1, यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है क्या लिखा है, 1 माइनस n यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे पास क्या बचा, 1 बच गया। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल। क्या हो जाएगा, मोल। इस 1 प्लस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर। और ये सेकंड है हमारा, क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है, यानी कि मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स रहेगा ना ये। वेरी गुड, कुछ इस तरह से। अगर गैसीय उत्पादों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारी गैसें हैं, ठीक है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, उस केस में ये जो मोल लीटर है ये क्या दिखाता है, ये सांद्रता को दिखाता है, ठीक है। तो सांद्रता किसी सॉल्यूशन में होगी, लेकिन यहाँ पर गैसीय की बात करेंगे तो वहां पर सांद्रता नहीं होगी, वहां पर क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ATM। क्या लिखते हैं, ATM इंटू सेकेंड इनवर्स। बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है।
दूसरा, अगर आपका n बराबर 1 हो, कितना हो, n बराबर 1, तो यहाँ रख दो n बराबर 1, क्या है हमारे पास 1 माइनस 1, यानी कि n की जगह पे हमने 1 रख दिया, 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 0, जब 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 1, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, केवल यही बचेगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर, क्या बचेगा, केवल बचेगा आपके पास सेकंड इनवर्स, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, उधर भी आपके पास बच जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्या बचेगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, समझ आया। दूसरा, अगर आप n बराबर 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे n बराबर 2, अब यहाँ पर कितना रखना 2, तो यहाँ रख दो 2, 2 रख दिया, तो 1 माइनस 2, यानी कि एक में से अगर आप 2 को कम करते हैं तो एक बचेगा कैसा, माइनस का, तो यहाँ पर सर कैसा बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास माइनस का 1, कितना बच जाएगा माइनस का 1, इस माइनस के 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे मोल इनवर्स, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा लीटर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का लिखा हुआ है, ये प्लस का हो गया, और सेकंड तो हमारा सेकंड ही रहेगा, क्या रहेगा सेकंड इनवर्स, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा एटीएम और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या एटीएम और आपका सेकंड इनवर्स, एटीएम इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा एटीएम इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लो, अगर आपको n बराबर 3 लिखना है तो उसके लिए लिख लो, यहाँ पर क्या रखना है, अब आपको रखना है यहाँ पर 3, तो यहाँ रखो 3, कितना 1 माइनस 3, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2, कितना माइनस का 2, इस माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी लीटर, ये माइनस का है और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का, इंटू सेकंड इनवर्स, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एटीएम, एटीएम इंटू सेकंड इनवर्स, nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, जब n बराबर आपका n होगा, जब आप यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे n, इनकी 1 माइनस n, क्या रखेंगे 1 माइनस n, ठीक है, तो हमारा फिर से यही आ जाएगा, ये हमारा किसके लिए nth ऑर्डर के लिए, तो ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरह से, फिर से यही लिख दो, इसी को यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे हम, क्योंकि n बराबर हमने क्या रखा है n रखा है, क्या रखा है n की जगह पे हमने n रखा है, ठीक है, तो एक में से अगर n चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक में से n चला जाएगा तो क्या बचेगा, और n ही हमारी ये वैल्यू होती है, क्या होता है n हमारी ये वैल्यू होती है, तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तब मान मिलेगा, और वैसे हमारा जो यूनिट है nth ऑर्डर के लिए वो यही रहता है, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं सबको फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब आओ इधर, इसके लिए जो रेट है वो दे रखी है आपको, रेट दे रखी है, तो इसके लिए n बताओ कितना हो जाएगा, n वही तो हो जाएगा जो हमारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, कितनी है 2, तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब देखो कह रहा है विमीय सूत्र, यानी कि इसका मात्रक ज्ञात कीजिए, तो 2 का मात्रक क्या हो जाएगा ये, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इस वाले का मात्रक ये हो जाएगा आपका, तो मात्रक यहाँ से उठा लेना, ये याद रखना, इसके सारे आप सारे मात्रक निकाल लोगे। अगला है देखो H2O2 3Hi माइनस 2H प्लस, क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2H2O और 3I माइनस, इसके लिए भी आपको रेट लॉ दे रखा है, क्या दे रखा है रेट दे रखी है, वो भी एक्सपेरिमेंटल रेट, ठीक है, ये वाली। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये भी एक बार लिखा हुआ है, ये भी एक बार लिखा हुआ है, अब पावर 1 लगाओ तो सही, ना लगाओ तो सही, एक एक तो लिखा है ना, तो इसके लिए n का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, तो इसके लिए भी जो इसकी यूनिट आएगी क्या आएगी, यूनिट या विमीय सूत्र, ठीक है, क्या आएगा, इसका जो विमा आएगा वो क्या आ जाएगा, वो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, यही वाला। आगे बढ़ते हैं, देखो CH3CHO दे रखा है और बनना है CH4 और CO, CH3CHO, इसके लिए रेट दे रखा है इन्होंने, R बराबर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि CH3CHO की पावर 3/2, कितना है 3/2, यानी कि इसका जो n होगा क्या होगा, इसके लिए जो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3/2, कितना होगा 3/2, ठीक, कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा इसके लिए। अब देखो अगला है C2H5Cl और बना रहा है C2H4 और HCl। इसके लिए जो रेट है वो आपको दे रखी है कि C2H5Cl क्या है, C2H5Cl एक बार लिखा है, यानी कि n बराबर कितना है, इसके लिए n बराबर 1, और इसके लिए n बराबर जब 1 है तो इसके लिए क्या लिखना है आपको, तो इसके लिए आपकी जो यूनिट है वो ये हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाएगी इसके लिए n बराबर 1 जब आपका दे रखा हो तो। समझ आया? चलो अच्छा, इसके लिए कैसे निकालेंगे? अगर आपको इससे पूछ लिया जाए, मान लो आपको दे रखा है n बराबर हमारा कितना है, n बराबर हमारा आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, या आप इसको ऐसे लिख दो, या n बराबर कितना है 1.5, ठीक है, या लिख दो 3/2, कोई बात नहीं, चलो 3/2 ही लिखते हैं। इसके लिए आपको निकालना तो फिर वही वाला फार्मूला ले लो। हम जानते हैं K बराबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स और 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या होता है सेकेंड इनवर्स। n की जगह पे कितना रखना है आपको 3/2, कितना रखा है 3/2 रखना है, तो यहाँ आप 3/2 रख लो। कितना रखेंगे हम 3/2। अच्छा, इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 यानी कि 1/2, कितना आएगा 1/2। सर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, तो लिख लो यहाँ पर K बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स कितना आ जाएगा 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया हमारे पास इतना सा। अब करिएगा क्या क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है, पर ये साहब माइनस का आएगा, कैसा आएगा माइनस का, ठीक है, प्लस का नहीं माइनस का आएगा रे बाबा, ठीक है, -1/2। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बस हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, देखो मोल मोल -1/2 इंटू लीटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 पहले से है ना, तो -1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये बन जाएगी आपकी किसके लिए, जब n बराबर कितना हो हमारा 3/2 हो, कितना हो 3/2, तो यूनिट हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो यूनिट आएगी हमारी, इसके लिए जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे मोल -1/2 इंटू लीटर 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी हमारी इसके लिए। तो ये तो था हमारा अभिक्रिया की कोटि और उससे रिलेटेड कुछ इस तरह के एग्जाम्पल। तो याद रखना है, जब भी कोटि के बारे में बात करेगा या कोटि आपसे पूछेगा, उस दौरान वो क्या कर देगा, आपको रेट दे देगा, जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया की रेट दे देगा, या आपसे ये कह देगा कि बताओ ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है या शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो समझ लेना कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी पावर का जो सम आएगा वो 0 आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पावर का जो सम है वो कितना आना चाहिए 1। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो पावर का सम कितना आना चाहिए आपका 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो पावर का सम कितना आना चाहिए 3। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी की यूनिट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। और बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाता है केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, फिजिक्स वाले सर अभी नहीं है हमारे पास, तो 2 ही चीज़ें हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, नोट कर लीजिए।